सो हाय गाइस, वेलकम मैच ना। आज मैं आपको बताऊंगा गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप जो कि ब्लॉग स्पॉट के डोमेन पे आप जो कि गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। और आप सभी को पता है कि ब्लॉग स्पॉट के डोमेन पे जल्दी अप्रूव्ड नहीं होता है, लेकिन आज मैं आपको जो टिप्स देने वाला हूँ, जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ, वो बहुत ही जल्दी आपको ब्लॉग स्पॉट पे अप्रूव्ड होने में मदद करेगी और आसानी से जो है कि आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट को अप्रूव करा पाएंगे। यहाँ पे आप सभी को पता है कि ब्लॉग स्पॉट पे हमें जो है कि 6 मंथ काम करना पड़ता है। जो लोग भी ब्लॉगर हैं और blogger.com पे काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे 6 मंथ यहाँ पे हमें काम करना पड़ता है, जिसके बाद ही हमें अप्रूवल मिलती है। लेकिन इनफैक्ट अगर हम बात करें तो समटाइम ऐसा होता है कि 6 मंथ काम करने के बाद भी हमें एडसेंस अप्रूव नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ इशू होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है जिसको आपको फेस करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। और अगर आप जो कि इंस्टेंट अप्रूवल लेना चाहते हैं, जल्दी अप्रूवल लेना चाहते हैं, फास्टेड अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये जो 3 पेज मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता रहता हूँ, इसको आपको बनाना ही है। जैसा कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं इस वेबसाइट पे, यहाँ पे तीनों पेजेस बनी हुई है। आपको भी सिमिलरली तीनों पेज बनाने होंगे। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस दूसरे को कॉपी करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि कॉपी आपको नहीं करना है। अगर आप कॉपी करते हैं किसी का भी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब ये है कि अगर आप एक आर्टिकल भी कहीं से कॉपी कर लेते हैं तो वो आपका अप्रूव्ड नहीं करता है गूगल एडसेंस। वो क्या करता है, उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं कि ट्रैक करते हैं और इजीली वो बता पाते हैं कि आपकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है। तो वो सारी एरर अगर हम बात करें हमें जो है कि अपने गूगल एडसेंस में देखने को मिलती है जब आप जो है कि अपने गूगल एडसेंस को विजिट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप जो है प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएंगे और खुद से लिखेंगे, मैनुअली लिखेंगे। आपको कोई कॉपी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप एग्जैक्टली जैसे कि लिखते हैं उसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये आता है कि जो भी आप टेम्पलेट यूज़ करते हैं, अगर आप blogger.com पे काम कर रहे हैं तो जो भी टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं वो टेम्पलेट कोशिश करिए कि प्रीमियम टेम्पलेट को फाइंड आउट करने की। मतलब कि ये है कि आप फ्री वाले टेम्पलेट को मत डाउनलोड करिए, कोशिश करिए कि प्रीमियम टेम्पलेट को डाउनलोड करें। क्योंकि अभी गूगल एडसेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, बहुत ही सारे रूल्स ला चुका है, बहुत सारे रेगुलेशन ला चुका है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब आपने देखा होगा एक एरर जो है कॉमन है जिसको हम बोलते हैं लो वैल्यूएबल कंटेंट। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे का कंटेंट कॉपी कर लेते हैं या फिर जो कि WP ऑटो स्पिनर की मदद से उसे स्पिन कर लेते हैं, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दूँ एडसेंस अप्रूव्ड 100% होता है। लेकिन आप सोचिए अगर आप बिगिनर हैं और आपको आइडिया ही नहीं है और ऑटो स्पिनर का यूज़ कर रहे हो तो आपका कैसे अप्रूव्ड होगा। आप कई सारी चीज़ें होती है जिसको फिक्स करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं इसी ऑटो स्पिनर का यूज़ करके और मैं अप्रूवल के लिए डालूँ तो मेरा में भी हो सकता है कि जल्दी मुझे अप्रूव मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। अगर उसमें से एक भी अगर आर्टिकल मैं जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें से एक आर्टिकल अगर उसमें प्लेगरिज्म है तो मैं वहाँ पे फंस जाऊँगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है और जो कि मेरे साथ में सारी चीज़ें हो चुकी है, इसके लिए मैं आपके साथ में सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको जो है कि बोट्स का यूज़ नहीं करना है, किसी भी टूल्स का यूज़ नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपके खुद के आर्टिकल आपको यहाँ पे जो कि वहाँ पे पब्लिश करने हैं, जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ जो टेम्पलेट है उसको बेटर तरीके से कस्टमाइज़ करना है, मतलब सही तरीके से कस्टमाइज़ करना है। बहुत सारे लोग कस्टमाइज़ करते हैं कुछ इस प्रकार से कि वहाँ पे इमेजेस ही नहीं होती है, इमेजेस गायब हो जाती हैं और वो टेम्पलेट ही होता है इमेज की बेस्ड पे, मतलब उनमें थंबनेल दिखना चाहिए। उस तरह के टेम्पलेट वो लोग ले लेते हैं जिसकी वजह से उस पर थंबनेल दिखता ही नहीं है और उस तरह के टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं। इसी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है, बार बार उन्हें जो है कि वहाँ पे जो है कि अगर हम बात करें टर्म्स एंड कंडीशन का या फिर कुछ इस तरीके से एरर आता है जो कि यहाँ पे स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको जो कि ध्यान रखना है कि कभी भी एडसेंस अप्रूवल कर जाएँ तो यूनिक कंटेंट लिखें। यूनिक जो है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं स्टार्टिंग में 10 से 15, 20 से 25 जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हैं उसमें यूनिकनेस आप दिखाएं, जिससे आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग स्पॉट के डोमेन का जो टॉप सीक्रेट है, आपको क्या करना है, वहाँ पे एक कस्टम डोमेन या तो अटैच कर दीजिए। अदरवाइज जो कि ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं तो आप डेली आर्टिकल पब्लिश कर दीजिए। जैसा कि गूगल का गाइडलाइंस है उसमें आपको 6 मंथ कंटिन्यू काम करना पड़ेगा ब्लॉग स्पॉट के डोमेन पे, जिसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलती है। तो 6 मंथ आपको काम करते रहना है, विथ SEO काम करना है, जिसके माध्यम से आपकी ब्लॉग जो है कि सर्चेबल बने और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप जो है कि ब्लॉग स्पॉट के डोमेन पे आप जो है कि अप्रूवल ले पाएंगे। सो आई होप जो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।